हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें। कहने का मतलब है कि यदि आप पॉलीटेक्निक करते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा। यदि आप पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप लेटरल एंट्री से, तो दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर जो है हमारे समान होती है। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा कितना पैसा में हमारा पॉलीटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा बोले तो टोटल फीस कितना लगेगा कॉलेज में, हम ये जानेंगे। सेकंड ये जानेंगे कि हमारा सेमेस्टर वाइज कितना लगेगा, या फिर प्रति ईयर बोले तो कि एक साल में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। एंड सेकेंड चीज़ सबसे मोस्ट जो हमारा सिचुएशन होता है कि हमारा हॉस्टल फ़ी और मेस चार्जेज कितना लगेगा। देन उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बाहर रूम लेके रहना है या फिर हॉस्टल में रहना है। दोनों सिचुएशन अवेलेबल होते हैं, तो आपको डिसाइड करना होता है कौन सा लेना है। तो आपको पता होना चाहिए हॉस्टल और मेस चार्जेज क्या है। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जब आप लेने जाएगा उस समय आपको कितना पैसा देने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा कि स्कॉलरशिप आपको क्या मिलता है। मतलब स्कॉलरशिप बहुत डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग नए नए जाते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं रहता है स्कॉलरशिप के बारे में, और वो फर्स्ट ईयर बेसिकली क्या करते हैं, वो मिस कर देते हैं। बहुत लोग मिस करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जो एली से जा रहे हैं ना, उनमें भी क्या होता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि वो थर्ड सेम में एडमिशन लिए तो इस बार उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए मिलता है और इसे अप्लाई करना रहता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं हमारा फीस कितना लगेगा। जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट पे है ना उससे डिस्कस करेंगे, इधर उधर से कहीं से भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए ओनली जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जानेंगे। तो जो हमारा पहला वेबसाइट पे यदि आप लोग विजिट कीजिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, ये टॉप 3 में आता है। टॉप 1 2 3 4 5 आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से कॉलेज में हॉस्टल है आपका, कौन से कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कौन सा कॉलेज का रैंकिंग कैसा है, प्लेसमेंट कौन सा कॉलेज कितना देता है, कितना पैकेज जाता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका रैंकिंग जान लीजिए, हमारा 3 आता है। तो हम लोग इसके नोटिस में देखेंगे कि कितना हमारा फीस लगता है एडमिशन का सेमेस्टर वाइज। पहले हम लोग देखते हैं, देन और भी दूसरे कॉलेज का भी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप श्योर हो जाए ना कि सभी कॉलेज में सेम ही लगता है। कहीं भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या है। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर देखते हैं, देन हम लोग थर्ड सेमेस्टर एली पे भी आएंगे। सबका सिमिलर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत जो चेंजेज होगा वो मैं बताऊंगा आपको क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। तो फर्स्ट यदि फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखें और थर्ड सेमेस्टर दोनों आपको पैरेलली आपको स्क्रीन पे विजुअल होगा, आप इजीली मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको एडमिशन फ़ी देखिए जो क्या है ना, प्रति ईयर लगेगा। ऐसा नहीं कि एक साल में 2 बार एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर में है तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो एक ईयर में आपका एक बार एडमिशन फ़ी लगता है जो कि 5 रुपये होता है। फिर आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दिए तो वो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर बोले तो थर्ड सेम में देंगे। एंड फिर जब आप थर्ड में दे दिए तो वो डायरेक्ट अब आप फिफ्थ में देंगे। यानी टोटल 3 बार आपको ये पेमेंट पे करना रहेगा। एक बार ये नहीं कि आप 5 रुपया पेमेंट कीजिएगा, आपको एक बार में पेमेंट करना रहता है। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूड नहीं रहेगा, यह माइनस कर दीजिए। बाकी जितना फीस आपका आएगा ना भैया, वो आपको एक बार में पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ ओनली 1000 आप माइनस कर दीजिए। ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है ना, एग्ज़ाम से ठीक आपको बोले तो 15 से 20 दिन पहले आपको कटवाना रहता है। देन आपका एडमिट कार्ड ये सब डाउनलोड होता है। तो ओनली आपको 1000 माइनस करना है। बाकी जो रिमेनिंग फ़ीस है ना, वो आपको वन टाइम पेमेंट करना रहता है। एंड उसका आपको चालान मिलेगा। उस चालान को क्या है ना, जब तक आप डिप्लोमा पास नहीं कीजिएगा ना भैया, उसको अच्छा से संजो के रखिएगा और मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रखिएगा। क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे वो पिछले वाला चैनल को खोजेगा। एंड मेन चीज़, जब आप लास्ट में डॉक्यूमेंट भी लेने जाएंगे ना, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आप एडमिशन लिए थे ना, तो आप एडमिशन का रिसिप्ट दिखाइए। तो उसको आप लोग अच्छा से फोल्डर बना के सेव रखिएगा और अच्छा से उसका सॉफ्ट कॉपी को डेफिनेटली रखिएगा गूगल ड्राइव में अपलोड करके। मोस्ट केस में क्या होता है ना, बहुत बच्चों का वो फिर क्या रहता है, डिलीट हो जाता है, नहीं रखते हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। हो जाता है बट बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, यह गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। जितना भी पेमेंट कीजिएगा कॉलेज का, सभी को अच्छे से सेव रखिएगा। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा टोटल फीस कितना लगता है, तो देख लीजिए यह टोटल फ़ी आपका एक सेमेस्टर का लगेगा। 2 सेमेस्टर की बात करें तो दोनों ऐड कर दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है ना, सभी फीस आपका कट जाता है, ओनली आपका लगेगा तो एग्जामिनेशन फ़ी।
तो टोटल हम लोग बात करें तो हमारा इतना फ़ी लगेगा, 1 ईयर में आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा लगेगा 3,865 रुपया आपको 1 साल में लगेगा। काफ़ी कम भी है, इसमें स्कॉलरशिप भी है फ्रेंड्स, तो आपको स्कॉलरशिप भी रिटर्न आएगा। सोच रहा हूँ कि मैं हॉस्टल का नहीं बताया, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, हम हॉस्टल का भी ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे आपको, वहाँ से बताएंगे, अपना मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे। फर्स्ट आपका एडमिशन फ़ी है, सेकेंड आपका ट्यूशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी आ जाता है, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन फीस 500 आ जाता है, फिर हमारा कमीशन फ़ी हो जाता है, फिर बोले तो मिसलेनियस हमारा फ़ी आ जाएगा, एंड देन हमारा एग्जामिनेशन फ़ीस आता है। और एक चीज़ इसी में आपका आई कार्ड भी इंक्लूडेड है, तो आई कार्ड भी आपका हो जाता है। कहीं कहीं पे आई कार्ड आपको अलग से लिखा देखने को मिलेगा, वहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा मिलेगा। तो यह फिलहाल इसका था। एंड आपका मन में एक और चीज़ होगा ना, कैटेगरी भाई कुछ छूट है, तो कैटेगरी भाई भैया छूट है, अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा। ये जो लिखा मिल रहा है ना, ये ओवरऑल है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी है ना, इसमें थोड़ा सा छूट मिलता है कैटेगरीज भाई। कौन कौन से कैटेगरी को मिलेगा अभी सब बताएंगे, बस थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना। अब आई होप अभी तक आपने समझ गए होंगे कैसे कैसे पेमेंट लगता है। फर्स्ट सेम में दे दिए तो सेकेंड सेम में नहीं, ओनली आपको क्या करना रहेगा, एग्जामिनेशन फ़ी, फिर आपको थर्ड में देना रहेगा, फोर्थ में आपको नहीं देना रहेगा। फोर्थ में ओनली आपको एग्जामिनेशन फ़ी, वो भी एग्जामिनेशन के टाइम में देना रहेगा। ध्यान रखना है, सभी चालान को सेव करके अच्छे से रखना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब कुछ। फिर आप फिफ्थ में पेमेंट कीजिएगा, देन आपको सिक्स्थ में नहीं करना पड़ेगा, ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तब हम लोग आते हैं ना, देखते हैं क्या हमारा हॉस्टल में कितना लगता है, ऑफिशियल नोटिस ही देखेंगे, एंड हमारा कैटेगरी वाइज कितना छूट मिलता है, तो उसे भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि यदि आप कैटेगरी वाइज आ रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। गवर्नमेंट जब आपको दे रही है ना, तो उसका पूरा लाभ उठाना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग देखिए, ये जो हम नोटिस हम लोग देखेंगे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार का, ये भी टॉप कॉलेज में आता है, टॉप 5 के अंदर आता है, तो आपको टॉप 5 टॉप 6 पता रखिए फ्रेंड्स। और काउंसलिंग के समय ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही पिक कीजिएगा। कभी कभी क्या रहता है ना, उसमें प्राइवेट कॉलेज मिक्स रहता है, और प्राइवेट कॉलेज का फीस वो बहुत 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 ज़्यादा होता है, तो उस पर थोड़ा भी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। अच्छा रैंक लेना है तो अच्छा कॉलेज में भी हम लोग को लेना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग रैंक अच्छा लाते हैं और गलती के कारण हमें उसका खामियाजा हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, और फिर हमारा ईयर बर्बाद होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है काउंसलिंग टाइम। तो ये नोटिस आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार की, ये सभी ऑफिशियल नोटिस है। यदि आप चाहते हैं कि इसका हम ऑफिशियल लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद से भी डाउनलोड करके खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपको एकदम बेस्ट, आपको प्रूफ भी हो जाएगा और बिलीव भी हो जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ दिया गया। यहाँ पे क्या है ना, बहुत अच्छा तरीके से ये बनाया गया है। ये कॉलेज आपको पब्लिश करते हैं और ये अप्रूव रहता है, इसमें आपका प्रिंसिपल का साइन भी रहता है। आप किसी भी कॉलेज का नाम गूगल पे जाइए, सर्च मारिए फीस स्ट्रक्चर और उसका डाल दीजिए आप अपने कॉलेज का नाम, जो आपका पसंद है, सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। वहाँ पे उसका साइनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा उसके प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेमेस्टर है, दोनों आपको बताया गया। थर्ड सेम जो एली से आएंगे, आपने यहाँ से ध्यान देना, आपका फीस टोटल यहाँ से यहाँ लगेगा, यह आपको देना नहीं होगा। ये जो पैसा सोच रहे हैं ना, आपको नहीं देना पड़ता एली वाले। आपने ना क्या किया है, जब एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था उस समय ही सब पूरा भर चुके हैं, इसलिए आपको उस समय पैसा ज़्यादा लगता है। अभी आपको सिर्फ इतना देना पड़ेगा। तो मेन आपका केस था कि आपका हॉस्टल के लिए कितना लगता है, तो हम लोग जान लेते हैं। सबका देखिए सेम एडमिशन फीस सेम है, ट्यूशन फीस सेम है, सभी फीस आपको देखने को सेम मिलेगी। मेन हमें क्या जानना था ना, कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी में जो छूट मिलता है वो कितना मिलता है। तो देखिए एग्जामिनेशन फ़ी देखिए हमारा कितना, वैसे तो हमारा 1000 होता है, सब में भी हम लोगों ने जस्ट देखा था ना, बट आपको छूट मिलेगा यदि SC ST डिसेबल है या फिर लड़की लोग हैं, RCG कोटा, उन्हें छूट मिलती है, ठीक है। और उन्हें स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिलती है RCG को, एंड ये सबको भी अभी बताऊँगा स्कॉलरशिप किन किन को मिलता है और कितना मिलता है, एंड प्रोसेस भी आपको अभी मैं बता दूंगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर से ही मिस ना करें। तो उन लोग को कितना पेमेंट करना रहता है, तो उन लोग को 750 रुपया ही करना रहता है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। अगर हॉस्टल की चार्जेज की बात करें तो ये आपको इतना, आपको हॉस्टल फ़ी आपको पेमेंट करना रहता है। ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र हो सकता है, बट 99% डिफ़र नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही होगा। तो ज़्यादा डिफ़र आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल बात करें एक सेमेस्टर में कितना लगेगा, तो आपको इतना लगेगा, हॉस्टल इंक्लूड करके, ये कटिहार की बता रहे हैं हमें। एंड आप यदि उसके बात करते हैं, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो टोटल आपको इतना लगेगा। तो ये आप प्रति सेमेस्टर देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट का है, या सेकेंड का है, या आपका थर्ड का हो गया, या फोर्थ का हो गया, या फिफ्थ का हो गया, एंड देन ये आपका सिक्स का हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके हॉस्टल फ़ी भी इंक्लूड है, इसलिए अभी आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है। इसमें से भी आपका अमाउंट क्या होगा, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। आई होप अब आपने काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर को समझ लिया। इसका PDF चाहते हैं
आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्कॉलरशिप किसे और कैसे मिलता है। आई होप आप इसे समझ गए हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कितना फ़ी लगता है, कैसे करना रहता है। एंड वन मोर चीज़, आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हॉस्टल फ़ी लगता है इससे काफ़ी लोग बचा भी सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर रूम लेके रहते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। यदि आप सक्षम है बाहर रूम लेके रहना, बाहर खुद से खाना बनाना, या फिर चाहते हैं आप हॉस्टल लेना, तो आप एडमिशन के टाइम ही जाएँ, उस समय हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दें। एडमिशन लेते टाइम ही उन्हें बोलिए कि हमें हॉस्टल चाहिए, तो देन आपको हॉस्टल के लिए आप प्लीज़ अप्लाई उसी टाइम पे कर दीजिएगा। देन आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, देन आप स्विच हो सकते हैं। या फिर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बाहर भी रूम लेके पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, या फिर हॉस्टल लेना है तो उसी टाइम आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। अब बात आते हैं हम लोग स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी बच्चों लोग का क्या होता है ना कि वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना भूल जाते हैं। उन्हें एक्चुअली क्या है ना, अभी अभी आप नए नए जाते हैं एंड ज़्यादातर लोग यह चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते और नहीं बताते, और यही सच्चाई है फ्रेंड्स। आपको जल्दी कोई फ्री में कोई कुछ नहीं बताता है। तो स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना है। बेसिकली आपका जो क्या आता है ना, स्कॉलरशिप आएगा, आपको क्या है ना, आप देखिएगा जो आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, डिपार्टमेंट के आगे एक बोर्ड लगा रहेगा, नोटिस बोर्ड। उस बोर्ड को देखते रहिएगा, वहाँ पे हमेशा कुछ भी चीज़ आएगा वहाँ पे नोटिस आपको मिलेगा। एंड आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कब आया, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन फ़ी कब पेमेंट होगा, वो सब अपडेट मिलेगा। हर साल करते हैं, इस साल भी हम लोग एवरी ईयर का अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए। या फिर अब मैं आपको सेकेंडरी चीज़ बता रहा हूँ कि आप कॉलेज में हैं तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। आप खुद पे मतलब क्या है ना, आप खुद पे निर्भर रहिए, आप चैनल से जुड़े रहिए, लेकिन आपको खुद से एक्टिव होना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बात करते हैं हम लोग स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप यदि आप SC ST OBC EBC आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप आपको मिलता है। अप्लाई कैसे करना है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वेबसाइट है, इस पर आप सर्च कीजिएगा ना, बिहार गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। जो आपका ट्यूशन फ़ी लग रहा है, हॉस्टल फ़ी लग रहा है, ये सब आ जाता है। टोटल अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो आपको 4000 प्लस तक आपको मिलता है। ये डिफरेंट ज़रूरी नहीं है सबको 4000 मिलेगा ही, इस पे वैरी करता है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि किसी को 4 मिला तो किसी को 2 मिलेगा, इतना ज़्यादा वैरी नहीं करता, थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। बट आप बेस अमाउंट 4000 मान के रखिए, यह आपको मिलता है। तो आपको स्कॉलरशिप हर बार अप्लाई करना है, जब भी फॉर्म आए तुरंत अप्लाई कीजिए। और जब स्कॉलरशिप कभी कभी क्या होता है, होल्ड हो जाता है, तो आपने अपना लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आपका स्कॉलरशिप कहीं होल्ड तो नहीं हुआ। होल्ड होता है तो आपको रिस्पॉन्स करना रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि स्कॉलरशिप को होल्ड कर दिया जाता है, अगर आपका जातीय आवासीय आय में गड़बड़ी है तो होल्ड कर दिया जाता है, तो उसमें फिर से आप उसे सही कर सकते हैं। और आपको लेट सही, लेकिन आपको यदि अगर मान लीजिए ना किसी को आज मिल गया, अगर आपका होल्ड हो गया तो 5 महीना बाद भी आपको वो पैसा मिलेगा। वो पैसा कहीं नहीं जाता, अगर आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा टाइम पे ना, वो आपको मिल जाएगा। तो मिलना ही एकदम उसका फिक्स है। तो आपने अप्लाई क्या करना ही करना है। जातीय आवासीय आय, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। आपको काउंसलिंग टाइम भी ये सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये लगेगा। एंड वन मोर चीज़, स्कॉलरशिप में ही क्या होता है, एक हमारा और आता है NSP, बोले तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यदि आप ये अप्लाई करेंगे या फिर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, ये काफ़ी कम टाइम मिलता है। ये क्या है ना, इसमें काफ़ी हेवी अमाउंट मिलता है और ये बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। यदि आपका सब क्राइटेरिया फुल होगा देन आपको NSP वाला क्या है बोले तो स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसको मिलने का चांसेस बहुत बहुत कम है। यदि आप इसके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दीजिएगा ना, तभी आपको यह अमाउंट मिलेगा। देन आपको सोच के ही अप्लाई करना है, दोनों में से एक करिएगा, दोनों मत कीजिएगा, नहीं तो रद्द कर देगा, तो क्या पता आपको दोनों ना मिले। तो ध्यान से कोई एक अप्लाई करना रहता है। यदि आप इसके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, क्राइटेरिया हम आपको आगे बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट इसका क्राइटेरिया आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। आप खुद से थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए फ्रेंड्स। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको बोले ना 6 महीना में आपको 5 सब्जेक्ट होता है ना, अभी आपको एली से आ रहा है ना, तो आपको 6 महीना में 7 सब्जेक्ट देना होगा। और इसको 6 महीने नहीं मानिए, आप इसको 5 महीना मानिए। और इसमें हम आपका ये नहीं बोल रहे भाईबा सेमिनार वो सब कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल सब सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। टर्म वर्क मिलेगा, 3 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 मंथ का समर इंटर्नशिप होगा। टोटल बोले ना आपको 4 महीना में अभी 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, जो अभी थोड़ा आराम से सो रहे हैं ना कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, अभी आपको 4 महीना में 7 सब्जेक्ट देना है। ध्यान रहे कैरी किसी में नहीं लगना चाहिए, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। कैरी लगता है तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, एग्जामिनेशन भी आपको फिर से देना होगा। तो पेरेंट्स का पेमेंट नहीं बर्बाद करना है, थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, पास जरूर करिएगा।
तो एक्टिव जरूर हो जाइए। आप इसका क्राइटेरिया खुद से भी सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको किसी जब स्कॉलरशिप आएगा ना उस समय हम बता देंगे। बाकी आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, काफ़ी लोगों का यह चीज़ छूट जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यह चीज़ न छोड़ें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अभी भी यदि आपको एडमिशन फ़ी रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप रिलेटेड कुछ भी डाउट है ना आपको पॉलीटेक्निक से रिलेटेड, कमेंट आपने डेफिनेटली करना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट यदि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जैसे हमारा टॉप कॉलेजेस हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो आप वो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं प्लेसमेंट वाइज रिलेटेड यदि दो मतलब क्या है ना कि स्टूडेंट के रैंकिंग रिलेटेड कौन सा कॉलेज टॉप पे है वो बता देंगे, ताकि आपको काउंसलिंग के समय इजी होगा। ब्रांचेज बेस्ड आपका कौन सा होगा प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो देन आपका जरूरी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। जो मैंने आपको बात बोला ना वो सही बात है। आपको 6 मंथ दिया जा रहा है ना एली वाले लोग, तो उसमें क्या है ना 1 महीने का आपका इंटर्नशिप मिलेगा, तो 1 महीना उधर गया, बचा 5 महीना। ये 5 महीना नहीं रहता, ये 4 महीना। ये जो 6 मंथ देख रहे हैं ना इसको 5 मंथ आप लेके चलिए, एग्जाम जल्दी ले लेता है थोड़ा सा, क्योंकि एडमिशन लेते लेते टाइम भी तो लेट हो रहा है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी एग्जाम लेगा। फिर इसमें आपका 1 महीना इंटर्नशिप खा जाएगा, बचा आपके टोटल पास 4 महीना। 4 महीने में आपको एग्जाम देना पड़ेगा 7 सब्जेक्ट का। 7 सब्जेक्ट प्लस आपका टर्म वर्क गया, भाइवा गया अलग, गया वर्कशॉप जाएगा अलग जाएगा, वो सब बहुत है। ऐसे ही नहीं बोलता इतना कैरी लगता है। तो प्लीज़ आप थर्ड सेम में आ रहे हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक बार आपका माहौल बदलने वाला है। अभी आपने 1 साल में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आया, तो बहुत चिल होके मार के एग्जाम दे के आए, तो अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए प्लीज़। आप लोग कैरी नहीं लगाइएगा, और हम नहीं लगने भी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग ने भी एक्टिव हो जाना है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।